आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एवं आदित्य एजुकेशन। यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ाने वाले हैं जीएसटी, जो कि जीरो से लेकर हीरो तक, माने एकदम बेसिक से हम लेकर चलेंगे। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज टैक्स, मतलब टैक्स क्या है। सबसे पहली बात ये है, देखिए हम समझा रहे हैं। टैक्स जो है ना, वो लैटिन शब्द से टैक्सो टैक्सो शब्द से हमने टैक्स को लिया, ठीक। और इसका अर्थ ये है, आज लिखा पढ़ी वाला कम, समझने वाला ज़्यादा कार्य होगा। व्हाट इज टैक्स, कर क्या है, यानी कि जो है टैक्स शब्द है ना, टैक्स शब्द ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, टैक्स। अब इसका अर्थ ये है, देखिए इसका अर्थ ये है कि एक अनिवार्य शुल्क है। देखिए पहले हम इसको पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं। ये डिफिनीशन है, उसके बाद हम समझा दे रहे हैं, ठीक। एक अनिवार्य शुल्क है जिसे किसी विधि के तहत सरकार प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति या संस्थाओं पर लगाया जाता है। यानी यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आएगी कि यह है ना एक अनिवार्य शुल्क है, यानी कि अगर ये नियम लग जाती है, यानी जीएसटी लग जाती है, तो हमें हर हालत में टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक अनिवार्य शुल्क है, ठीक। अब बात आती है जिसे, यहाँ से समझने वाली बात है, ठीक। जिसे किसी विधि के तहत, यानी सरकार तभी ये नियम लगाएगी जब उसके पास कोई ना कोई एक कानून होगा। सरकार ऐसे नहीं जीएसटी लगा देगी, सरकार के पास कानून होगा, उसके बाद से वो जीएसटी लगाएगी, ठीक। यहाँ तक है मैंने विधि यानी एक कानून की बात की जा रही है। ये तभी लगाएगी सरकार जब उसके पास कानून होगा, ठीक। अब सरकार प्राधिकरण द्वारा, यानी सरकार के पास ये हक है कि वो टैक्स को लगा सकती है, पर टैक्स वो तभी लगाएगी जब उसके पास न कोई एक विधि हो, कानून हो, ठीक। और सरकार प्राधिकरण द्वारा, यानी सरकार ही लगा सकती है, सरकार के कोई कार्यकर्ता नहीं लगा सकता है, व्यक्ति या संस्थाओं पर लगाया जाता है, ठीक। इतना बात आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया। सरकार नियम तभी बनाएगी जब संसद में जाएगी, संसद से आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि नियम तभी बनेगा जब सरकार संसद के पास जाएगी, संसद में वहाँ पर परिचित होगा, तब जाके एक नियम बनेगा, तब जाके टैक्स को लगाया जाएगा। यानी सरकार के पास वो क्षमता है कि वो टैक्स लगा सकती है, पर वो तभी लगाएगी जब उसके पास कोई ना कोई एक कानून होगा, ठीक। बढ़िया से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि करों के प्रकार। माने कर के प्रकार तो बहुत हैं, तो हम करों के प्रकार पर, यानी जमाकर्ता के आधार पर, कर जमाकर्ता के आधार पर, यानी ये बात नहीं समझ में आएगी, हम बता दे रहे हैं पहले। यानी कि टैक्स लगा हमारे ऊपर, जमा कोई और कर रहा है, या टैक्स किसी और के ऊपर लगाया गया है, जमा कोई और कर रहा है, उसके आधार पर। यानी कि जैसे मान लीजिए ई है, क्या है बी, है सी, जो सी है सरकार है, क्या है सरकार, ठीक। लगा टैक्स ए पर, लगा टैक्स ए पर, और डायरेक्ट सी को ना देकर वो पहले बी को दे रहा है, यानी बी मीडिएटर बन रहा है ए का। बात को समझिए, टैक्स जो है लगा टैक्स ए को, मीडिएटर बी बनकर सी को दे रहा है। बात को समझिए, यानी इसके आधार पर, माने इसके आधार पर, यानी कि पहले इसको ये देगा कि इसको देगा कि इस डायरेक्ट सरकार को देगा, तो इसके आधार पर हमने सबसे पहले कर जमाकर्ता के आधार पर, यानी कि किसके आधार पर, तो हम सबसे पहले इसको हमने देखा, ठीक। तो एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में इसको प्रत्यक्ष कर को बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, ठीक। अब बात आती है, अब इस पर जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए कि कर के, जैसे ये टाइप ऑफ प्रकार, जैसे है ना टाइप्स ऑफ टैक्सेस, तो एक ये हो गया प्रकार और एक ये हमारा प्रकार हो गया, ठीक। अब बात आती है कर की मात्रा के आधार पर, यानी कि कर है, यानी कर माने टैक्स, टैक्स के मात्रा के आधार पर, यानी कि टैक्स कौन कितना कमा रहा है, माने पैसा कौन कितना कमा रहा है और टैक्स कितना दे रहा है, उसके आधार पर। बात को समझिए, टैक्स को इसके आधार पर, यानी कि एक होता है समानुपाती, एक होता है आरोही
जिसको वर्धमान बोलते हैं, एक होता है आरोही कर। ठीक, इसके आधार पे अब हम एक एक इसको पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। पहले हम इसको निपटा लें, उसके बाद इसको निपटाएंगे और इसको निपटाएंगे। बिल्कुल एकदम नो फेकर, एकदम मजा आ जाएगा। प्रत्यक्ष कर, जैसे हम प्रत्यक्ष कर के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए टैक्स लगा हमको, जैसे मान लीजिए ये आपको बता रहे हैं टैक्स लगा ए को लगा टैक्स। आहे हमारा सी सरकार है, क्या है? सरकार। और जब ये टैक्स लगा ए पर ना, तो ए डायरेक्ट दिया इसको, सरकार को टैक्स ए डायरेक्ट दिया, कोई बीच में मीडिएटर नहीं बना, इसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं बना, डायरेक्ट ये दिया सरकार को, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर समझा दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पर लगा टैक्स, ए पर लगा टैक्स, सी हमारा सरकार है, अब बीच में एक आ गया मीडिएटर बी, यानी ए जो है डायरेक्ट सी को ना देकर पहले बी को देगा, बी उठेगा तो सी को देगा, यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। बात को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। जैसे डिफिनीशन में देख सकते हैं, जिस पर टैक्स लगाया जाता है वही सरकार को सीधे देता है, यानी कि यहाँ पर हमने बताया, बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन किया। और अप्रत्यक्ष कर लगाया गया किसी और पर, जमा कोई और कर रहा है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया वो बेहतर तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसका बहुत सारे उदाहरण है, इनका बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि जैसे मान इनडायरेक्ट जैसे बात कर रहे हैं, जैसे इनडायरेक्ट, जैसे मान लीजिए हम लोग सिनेमा हॉल में टीवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में वहाँ पर टिकट लेते हैं, वहाँ पर इनडायरेक्ट हो गया, यानी बहुत तमाम जैसे यहाँ पर है, इनका भी एक उदाहरण है, इनका भी उदाहरण है। ठीक, अब बात आ जाता है यहाँ कर की मात्रा के आधार पर, जैसे समानुपाती, जैसे कि मान लीजिए जैसे समानुपाती का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई 1 लाख इनकम कमा रहा है, 1 लाख से ऊपर यदि कोई इनकम कमा रहे हैं, क्या है वो 5 लाख कमाए या 10 लाख कमाए, उसके ऊपर एक समान टैक्स लगाया गया, यानी कि सभी पर एक समान कर की दर, यानी कि सब पे एक समान कर लगाया गया। बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम, जैसे जितना हम इनकम कमाएंगे उतना ही हमको टैक्स देना पड़ेगा, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम जितना हम कमाएंगे उतना ही टैक्स, जैसे सबसे हमारे भारत में, अपने भारत में ऐसा ही चलता है, अपने भारत सबसे बेस्ट उदाहरण यही रहे। ठीक, अब बात आती है आरोही कर। आरोही कर जैसे कि अधिक आय कम टैक्स। ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मज़ा ही आया होगा।